इसका मतलब आपको बनाए दावा कॉज ऑफ एक्शन तो उसी वक्त हासिल हो चुका था, और अगर उसी वक्त हासिल हो चुका था तो व्हाई यू केप्ट योरसेल्फ मम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड, जिसकी जो लिमिटेशन ही 3 साल है, तो आप 10 साल बाद अदालत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। सवाल आपका, जवाब में मेरा, कानून के तनाजुर में। सवाल ये है कि मेरे बाप की सारी ज़मीन मेरे भाई ने ज़िंदगी में अपने नाम करवा ली। अब बाप फौत हुआ तो हमारे इल्म में आया कि वो सारी ज़मीन भाई ने बाप से अपने नाम लगवा ली। मैं फिर यही गुजारिश करता हूं कि सवाल जब करें तो उसको एलेबोरेट करें। जब आप सवाल को एलेबोरेट नहीं करते तो फिर मुझे सवाल खुद बना के पेश करना पड़ता है। आपका सवाल ये होगा कि दो तरह से बाप की ज़मीन बेटे ने बाप की ज़िंदगी में ही अपने नाम लगवा ली बाप से। अब दो तरीके हैं अपने नाम लगवाने के, हिबा या बै, या बै के ज़रिए या हिबा के ज़रिए, गिफ्ट सेल। और आपके इल्म में नहीं है। इसमें एक बात जहन नशीन रखिएगा, आप बिल्कुल इसको चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें एडामेंट है कि नहीं, किसी भी फीमेल का हक नहीं मारना चाहिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आप दावा लेके क्या जाते हैं। अगर तो आप ये कहेंगे कि बाप की जिंदगी में बेटे ने अपने नाम लगवा ली, हमें इल्म नहीं था जनाब, इसको कैंसिल किया जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या सिविल कोर्ट भी कैंसिल नहीं करेगी। आपने वो वजूहात बतानी है। आपके सवाल का जवाब मैंने मुख्तसर दे दिया कि आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। वो आपको नहीं कोई दुनिया की ताकत रोकती, हर कानून इजाजत देता है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। मेरा मतमा नजर ये है कि चैलेंज कैसे करना है, कैसे इसको कानून के तनाजर में लाना है। हकायक कानून के तनाजर में होते हैं, लेकिन आप उसको बयान करने के काबिल नहीं होते। अच्छा वकील वो है जो साइल की बात सुनने के बाद उसके साथ क्यूरी करे, क्यूरी जब करेगा तो उससे क्वेश्चंस निकलवाए। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने सीनियर के केसेस करें। सीनियर के केसेस करेंगे आप, और आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीजें सीखने को मिलेगी। आप क्यूरी करेंगे तो आपको केस सामने खुल के सामने आएगा। पहली बात, बाप ने अपनी जिंदगी में बेटे के नाम प्रॉपर्टी की किसी को पता था या नहीं? नंबर 1, ये आप पूछें कि हाँ भी इस ट्रांजैक्शन का किसी को पता था या नहीं पता था। वो कहेंगे जी इस ट्रांजैक्शन का किसी को नहीं पता था। अच्छा, ये हिबा हुआ, इस हिबा के जो गवाहान हैं या आपकी फैमिली के हैं या अननोन है या आपके भाई के कोई दोस्त अहबाब है, इस चीज को प्रोबिन करना है आपने क्यूरी करनी है। अगर तो वो गवाहान आपकी फैमिली में से ही नहीं है तो ये एक डाउट क्रिएट करता है कि जनाब ये कैसा हिबा है कि ये हिबा कर रहे हैं। इसमें तो बहनोइयों को होना चाहिए था कि भी बाप बेटे को हिस्सा कर रहा है तो इसके बहनोई होने चाहिए, दीगर भाई होने चाहिए गवाह। ये चीजें कि गवाह भी रिलेट करते हैं, ये चीज असेस करने के लिए कि आया ये हिबा पॉजिटिवली हुआ है या नहीं है, इसको बनाया गया है या अंडर कंपल्शन लिया गया है। तीसरी बात, जिस टाइम का ये हिबा बना है उस टाइम बाप की उम्र क्या थी और बाप की मेडिकल कंडीशन क्या थी, ये प्रोबिन करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। हिबा के 3 इंग्रेडिएंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, पोजेशन, तीनों मौजूद हैं, नॉर्मली मौजूद होते हैं, ये मैटर नहीं करते। लेकिन आपने इस हिबा की ट्रांजैक्शन को फ्रॉड की बुनियाद पे कैंसिल करवाना है, और फ्रॉड की बुनियाद पे जब आपने कैंसिल करवाना है तो फिर आपको उसके सारे स्टेप सबूर करने पड़ेंगे। आपको ये बताना पड़ेगा विद टाइम, डेट, प्लेस कि ये क्या क्या हुआ, आपको कब पता लगा। अक्सर मेरे पास दावे आते हैं, उसमें कहते हैं जी ये फ्रॉड के साथ हिबा हुआ। ओ भाई, तुम्हें कैसे पता चला?
तुम्हें किस वक्त पता चला, किस तारीख को पता चला, किस बैठक में पता चला कि ये हिबा हो गया। आप जितना रिफाइंड केस लेके जाएंगे उतना ही इजीली जज उसको डिग्री करेगा। आप जितना एम्बिगुअस केस लेके जाएंगे उतनी ही आसानी से जज जो है ना उसको खारिज कर देगा। तो आप केसेस जब बतौर वकील केसेस लेके जाते हैं तो आपका मतमा नजर डिग्री करवाना होता है, ना कि खारिज करवाना। तो आप इन मामलात में मुकम्मल क्यूरी किया करें, एक एक फैक्ट को इन लाइन सिमेट्री के साथ जब लिखेंगे तो आपको ट्रायल करने में बेशुमार आसानियां पैदा होंगी। अब यहां पे केसेस फाइल कर दिए जाते हैं, जब हमारे पास अपील्स आती हैं यहां पे प्लेंट के ऊपर जोर ही नहीं दिया जाता। प्लेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं। जब एक प्लेंट फाइनलाइज हो गई उसके बाद वो प्लेंट ही पड़ी जानी है। मेरे पास एक अपील आई, मैंने सर पकड़ के बैठ गया कि तुम खुद कह रहे हो कि 2011 में मैंने ये इकरारनामा मुआहदा बैग प्रॉपर्टी का किया, मैंने 95% पेमेंट कर दी, 5% पेमेंट रह गई। अब आप दावे में खुद लिख रहे हो कि मैंने मालिक को जाता रहा हूं, इसने इनकार कर दिया। उसके बाद 2015 में मालिक मर गया और 2015 में मालिक के मरने के बाद 2011 में आप आके दावा दायर कर रहे हो। आप तो अपना गला खुद घोंट रहे हो, आप अपनी खुदकुशी खुद कर रहे हो कि आप खुद कह रहे हो कि 2015 से पहले मुझे इनकार हो चुका था, मेरे हक में कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हो चुका था। तो फिर आप 10 साल क्यों खामोश रहे? और अदालत ने सिर्फ एक पॉइंट पे, इससे एक पॉइंट पे वो दावा खारिज कर दिया कि इन्होंने अपनी प्लेन में खुद लिखा हुआ है कि जो एक्चुअल ओनर था जिसके साथ इकरारनामा मुआहदा बै हुआ उसने इनकार कर दिया रजिस्ट्री करवाने से। तो इसका मतलब आपको बनाए दावा कॉज ऑफ एक्शन तो उसी वक्त हासिल हो चुका था, और अगर उसी वक्त हासिल हो चुका था तो व्हाई यू केप्ट योरसेल्फ मम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड, जिसकी जो लिमिटेशन ही 3 साल है। तो आप 10 साल बाद अदालत में आ रहे हैं, आप प्रूव कर दें कि 95% मेरी बैंक ट्रांजैक्शन हुई है, प्रूव कर दें, बट इवन देन यू हैव नो केस, क्योंकि 2011 में 95% ऑन रिकॉर्ड पेमेंट करने के बावजूद आप 2021 में दरवाजा नॉक कर रहे हैं। तो ला तो जागते हुए लोगों की हेल्प करता है, सोए हुए लोगों की हेल्प नहीं करता कि वो उठा के भाई सोए हुए हो तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। आपने इन चीजों को मद्देनजर रखना है। आप अगर बेटी होने के नाते अपना हक लेने के लिए कि भाई ने मुझे महरूम करने के लिए मेरे बाप से जबरदस्ती अपने नाम जमीन लगवा ली है, तो फिर आपने साबित करना है उसको कि जनाब ये बयानामा बनाया है भाई ने, इसकी मनी ट्रेल किधर है? मेरे बाप को कुछ पैसा दिया ना इसने, कहां से दिया? मेरे बाप के पास आया, कहां है उसके अकाउंट्स में पैसे? वो पैसों का तसर्रुफ क्या किया मेरे बाप ने? ये सारा मैकेनिज्म जब आप लेके चलेंगे दीवानी दावे में सुकून के साथ आपने बैठना है। क्लाइंट पहले आप ब्रीफ को खुद देखना है, फिर क्लाइंट के साथ क्यूरी करनी है, कॉपी पेंसिल आपके सामने होनी चाहिए। कई दफा क्लाइंट चीजें वो नहीं बताता जो समझता है ये जरूरी नहीं है, उसको नहीं पता, लेकिन वो कानूनी तौर पर बहुत जरूरी चीजें होती हैं, वो आपने पूछनी है। इसलिए मेरी बहन, आपको मेरा जवाब ये है इस सवाल का कि आप चैलेंज कर सकती हो, लेकिन इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर आप अपनी प्लेंट ड्राफ्ट करवाएं। ड्राफ्ट करवाने के बाद फिर जब आप अदालत में जाएंगी तो उसकी जीत के आपके 50% से ज़ायद चांसेस होंगे। अगर 50% से ज़ायद चांसेस है तो इसका मतलब क्या है कि या तो वो दावा डिग्री होगा या डिग्री होने से पहले भाई आपके साथ को कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और आपको कुछ दे देंगे। उम्मीद करता हूँ
कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया।